दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़िवामी की केस स्टडी और उसके स्टार्टअप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज़िवामी.com आपको पता होगा कि एक ऐसा स्टार्टअप है इंडिया का जो सिर्फ पैंटी और लॉन्जरी वगैरह सेल करता है ऑनलाइन। सबसे पहले ये कहानी जो है 2011 से शुरू हुई। रीचा कार नाम की एक लेडी हैं जो कि जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हैं। उन्होंने ये कंपनी खोली जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए ये लोग ब्रा, पैंटी, लॉन्जरी वगैरह सेल करती हैं ऑनलाइन। अब देखिए, ये क्योंकि एक स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप का मकसद ये होता है कि किसी पेन पॉइंट को जो है फिगर आउट करे और उसको सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन निकाले। तो पेन पॉइंट इस इंडस्ट्री में या इस जगह पेन पॉइंट उनको कहाँ नज़र आई? क्योंकि वो खुद एक लेडी है। उनको पता है कि जब भी ब्रा या पैंटी मार्केट में ख़रीदने जाओ तो उनको एक तो जिसको बोलते हैं शर्म आती है कि वो जो शॉप जो ओनर है या दुकानदार जो है या सेल्स पर्सन जो है वो आम तौर से मैक्सिमम मेल होता है। वो खुल के उसको अपनी बात बता नहीं पाती है कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ठीक है। वो साइज़ के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर पाती हैं और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो उसको मेल शॉपकीपर को वो नहीं बोल पाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ अक्सर उन्होंने फेस की। और क्योंकि वो जमशेदपुर से हैं तो जमशेदपुर कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा शहर है, तो छोटे शहर में ये चीज़ें और ज़्यादा होती हैं कि जब आप किसी शॉप में ब्रा वगैरह ख़रीदने जाइए, पैंटी वगैरह ख़रीदने जाइए तो आपको आस्ते बोलना पड़ता है। कोई सुन ना ले, अगर कोई सुन लेता है तो कोई मुस्कुरा देता है, कोई आपको टोंट कर देता है, ये सब ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम वो फेस करती थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए आप ओपनली डिस्कस नहीं कर पाती। आप जाकर अपनी एक साइज़ बता दिया आपने कि ये साइज़ का चाहिए और वो आपको दे देता है। आपको उसमें से 2-3 जो भी दिखाया उसमें एक चूज़ करके आप लेके चले आती हो। ओपनली उसको आप डिस्कस नहीं कर पाती हैं। जैसे कि कोई दूसरी चीज़ आप ख़रीदने जाइए, टी शर्ट ख़रीदने जाइए, जीन्स ख़रीदने जाइए या दुपट्टा ख़रीदने जाइए या आप शलवार जंपर ख़रीदने जाइए, कुर्ती ख़रीदने जाइए, तो ये सब में क्या होता है, आप इत्मीनान से इसको डिस्कस करती हैं, पूछती हैं कितने का है, इसका साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, और कोई कलर तो नहीं है इसमें, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं है। आप ओपनली बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए आप बात कर लेती हैं, डिस्कस कर लेती हैं। मगर ये ब्रा पैंटी एक ऐसी चीज़ बनी हुई है ये इस सोसाइटी में, हम लोग की ख़ास तौर से इंडियन सोसाइटी में, कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। और डिस्कस नहीं करने की वजह से जब लोग उसको शॉप करने जाते हैं या ख़रीदने जाती हैं लेडीज़ जो हैं, तो उनको डिस्कस करने में ऑकवर्ड फील होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पेन पॉइंट था लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए। तो रीचा कार जो हैं, इन्होंने इस पेन पॉइंट को रिकॉग्नाइज़ किया और इन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन एक ब्रा और पैंटी और लॉन्जरी वगैरह के लिए एक ऐसा साइट बनाया जाए जिसमें सिर्फ स्पेसिफिकली ब्रा पैंटी ही मिले और जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की उन तमाम का सॉल्यूशन के साथ उन्होंने जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। मतलब आपका बॉडी शेप कभी हो सकता है आप मोटी हो, कभी पतली हो सकती है, कभी हो सकता है कि अलग अलग हिस्सों का, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि वो लेडी है वो बेहतर समझती हैं उस चीज़ को, तो उन्होंने उस हिसाब से हर तरह के ब्राज और पैंटीज़ रखी अपने स्टोर में और उसको प्रमोट किया। और आज उनका ये स्टार्टअप जो है 2011 में स्टार्ट हुआ था, 2021 अभी है, तो 10 साल की जर्नी जो कवर कर चुका है और ये बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही है। अभी तो उन लोगों ने अपने इस ऑनलाइन शॉप के साथ साथ रिटेल ऑफलाइन स्टोर्स भी हिंदुस्तान में बहुत जगह खोल दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो ये स्टार्टअप है उसमें पूरे शुरू से आखिर तक सिर्फ लेडीज़, सिर्फ विमेंस ही काम करती हैं। चाहे वो आप स्टिचिंग की बात कीजिए, चाहे डिज़ाइनिंग की बात कीजिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की बात कीजिए, चाहे फैब्रिक कटिंग की बात कीजिए, या चाहे कस्टमर को किस तरह से फ़ोन में हैंडल करना है, मैक्सिमम जो है इस पूरे इकोसिस्टम में विमेन काम करती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात उनकी है कि उनके इकोसिस्टम में हर जगह जो है विमेन ही काम करती हैं। जहाँ मेन काम कर सकते हैं वहाँ पे भी उन्होंने विमेन को रखा है। अगर आप उनके रिटेल स्टोर में जाइएगा तो वहाँ भी आपको तमाम की तमाम जो है लेडीज़ मिलेंगी। वो आपसे बात करेंगी, आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, आपकी बॉडी साइज़ देखेंगी, उस हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगी, ठीक है। बहुत तरह की चीज़ें जो है उन्होंने
इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की हैं, जिसकी वजह से वीमेंस को बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है और अब वीमेंस जो है बिना हिचकिचाए, बिना हिचके जो है इस ऑनलाइन शॉप से यानी कि zivame.com से वो ऑर्डर कर देती है अपना जो प्रोडक्ट है, और वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। आपके घर सामान आता है, आप उसको टेस्ट करती हैं, ट्राई करती हैं, उसके बाद आप पेमेंट करती हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिटेल शॉप में जाइए, जाके वहाँ पे जाने के बाद आप उसको ट्राई कर लीजिए, अपने डिस्कस कर लीजिए कि हमको ये चाहिए, इस कलर का चाहिए, मेरी बॉडी के सबसे क्या फिट है। वो लोग आपको रिकमेंड करेंगे, जिसको बोलते हैं कंसल्टेशन। वो लोग आपको कंसल्टेशन देंगे कि आपको किस टाइप का आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा फैब्रिक बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप किस ओकेजन में ले रही हैं, आपके बॉडी के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, पूरी डिटेलिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो उनके शॉप से लीजिए, या आप छोड़ के उनके शॉप में चले आइए, आप यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, या नहीं भी आप ऑर्डर कीजिए, फिर भी आपको वो लोग जो है एंटरटेन करेंगी और आपको बहुत लोग वेलकम करेंगी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ में समझने और सीखने की बात ये है कि किस तरह से एक छोटे से प्रॉब्लम को, जो कि सबके सामने थी, सबके सामने होते हुए भी आज तक किसी ने इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, मगर रीचा कार जो है, ये लेडी जो है, ने इसको रिकग्नाइज़ किया, और ना कि रिकग्नाइज़ किया बल्कि इसके सॉल्यूशन के तौर पे एक नया स्टार्टअप जो है वो सामने ले आई। और अब वो अपने इस ऑनलाइन शॉप में सिर्फ पैंटी, ब्रा और लॉन्जरी के अलावा और भी विमेन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, बेच रही हैं। जैसे कि विमेन हेल्थ रिलेटेड बहुत से वो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, और मास्क बेच रही हैं, विमेन का रिलेटेड मास्क। यानी कि मेरे ख्याल से उनका ये टारगेट है कि फ्यूचर में इसको, इस जो zivame.com जो इनका वेबसाइट है, इसको सिर्फ पैंटी और ब्रा तक लिमिटेड नहीं रखेंगी। मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करके पूरा एक फुल फ्लेजेड जो है विमेन का शॉपिंग स्टोर वो बना सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए, आपको अगर कोई स्टार्टअप करना है तो आपके आसपास ही चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके आसपास ही होता है। आपको प्रॉब्लम निकालना है, पहले तो प्रॉब्लम निकाल लेना है, फिर जब प्रॉब्लम आपने निकाल लिया कि ये प्रॉब्लम है, फिर आपको सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। बस ये दो चीज़ हैं, प्रॉब्लम ढूंढना है आपको, उसका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है ये आपको देखना है। जब ये दो चीज़ आपके पास आ गई तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उस आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, उस आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें फंडिंग मिली है, टाटा से उन्हें फंडिंग मिली है, और भी जगहों से फंडिंग उन्हें ली है। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो फिर आपको फंडिंग भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो में यही था कि किस तरह से छोटे से प्रॉब्लम से एक स्टार्टअप का आइडिया आया, और किस तरह से ये स्टार्टअप जो है आज 10 साल की जर्नी पूरी कर चुका है और इतना ग्रो कर चुका है। तो आप भी अगर आपको भी स्टार्टअप कुछ करने का शौक है, या आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले पेन पॉइंट देखिए, प्रॉब्लम्स देखिए, अपने आसपास देखिए, ज़रूर होगी। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम लोग को नज़र नहीं आती, वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कीजिए, और उसके बाद जो उसको सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिखूंगा।